अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम जो था वो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको कहा है कि इसका होमवर्क कर लें और सारा जो इसका रिव्यू वगैरह है वो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। अब चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी थ्योरी है उसकी, वो हम स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन है बेटा इसके बारे में कि किसने जो है वो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लॉगरिथम्स को जो है वो इन्वेंट किया। मूसा अली ख्वारज़मी ने। तो ये 17वीं सेंचुरी में नेपियर ने इसको एक्सटेंड किया और इस तरह से ये थ्योरी चलती रही। ये पैराग्राफ जो है वो आपने अच्छी तरह से रीड करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी तो उससे पहले ही आपको पता होनी ज़रूरी है। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि MCQs आएँ तो आप अच्छे से कर सको। ठीक है, जस्ट MCQs के लिए। बेटा पेज नंबर अगर आप 58 ओपन करो तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट नज़र आएगा साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की हमने डेफिनेशन पढ़नी है। अपनी बुक्स पे डेफिनेशन पढ़िए। देयर आर मैनी नंबर्स दैट वी कैन इन यूज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्क दैट आर ईदर वेरी स्मॉल और लार्ज। उसने कहा हमने जो मैथ की फील्ड में, साइंस में ऐसे नंबर पढ़े हैं जो यहाँ तो बहुत बड़े होते हैं, यहाँ तो बहुत छोटे होते हैं। जैसे उसने कहा है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन इज दिस किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली एंड द हाइड्रोजन एटम वेट इज दिस। एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, इससे वो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह से लिखने वक्त, ऑर्डिनरी तरीक़ाकार से लिखने वक्त बड़ी परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए हमने इन वैल्यूज़ को लिखने का एक और मेथड निकाला जिसको हम कहते हैं कि हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में राइट किया। तो इस पैराग्राफ में ये सब कुछ यही बताया गया, आपने इसको भी रीड करना है। आगे बेटा साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है। अ नंबर इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू दी पावर n। अगर किसी नंबर को हम ऐसे लिख सकेंगे वेयर ये जो a होगा ये 10 से छोटा और 1 से बड़ा या 1 हो सकता है, और जो इसके ऊपर पावर होगी वो इंटीजर होगी, तो वो कहलाएगा साइंटिफिक नोटेशन। अब इस डेफिनेशन को अगर आपको मैं समझाऊं तो कैसे समझा सकती हूँ। उसने जनरली लिखा कि ऐसे, इस a में उसने कहा है कि जो a है ये 1 से इक्वल या बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये जो वैल्यू हमने हमेशा लेनी है ये हमने 1 और 10 से छोटी छोटी, 1 और 1 से बड़ी बड़ी। जैसे मैं 2 ले लेती हूँ, मैंने 2 ले ली, मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू दी पावर n। उसने कहा आपने कोई इंटीजर में से लेना है। मैं कहती हूँ मैंने 3 ले लिया, मैंने -3 ले लिया। तो ये वो वैल्यू थी जो कि वैसे अगर हम लिखते ही तो ये बहुत बड़ी थी। मैं आपको बताऊंगी कैसे बड़ी, छोटी है या बड़ी है। हमने इसको बहुत इजीली वे में ऐसे लिख दिया, किसी वैल्यू को 10 रेज टू दी पावर की फॉर्म में लिखना, उस वैल्यू को नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में शो करना कहते हैं। फिजिक्स में भी आप लोगों ने ये पढ़ लिया हो। तो नेक्स्ट बेटा ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है। और अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 करने के लिए। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पीछे जो एक्सरसाइज की पीछे एग्जांपल है ना वो भी आपको समझ आ जाएंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, वैसे तो मैं एग्जांपल्स का बताती हूँ आपको, लेकिन अगर कोई एग्जांपल मैं ना बताऊँ तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल भी आपके ऐड होती है। आपकी बुक का हर एक लाइन, हर एक पॉइंट आपके पेपर में ऐड होगा। तो जो पॉइंट्स आप देखते हो उसको जो है ना अंडरलाइन हाईलाइट करते जाया करें ताकि MCQs में बड़ा आसानी हो आप लोगों के लिए। तो बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है बुक पे रीड करें। उन्होंने राइट किया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने आम जो है ना वो वर्डिंग में उन नंबर्स को लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो हम पहला पार्ट ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट वो है हमारे पास बेटा 5700। सबसे पहले आपने देखना है ये एक नंबर है, इसमें क्योंकि हमारे पास इसके लिए पॉइंट होना चाहिए जिसको हम इधर और इधर मूव करके उसको 10 की पावर में देंगे। हमारे पास वो पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में। जिस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं होता है इसका मतलब उसके एंड पे पॉइंट गया होता है। एंड पे पॉइंट गया होने का मतलब है वो पॉइंट हम फिर नहीं लिखते। आपको पता है ना, किसी वैल्यू के एंड पे पॉइंट हो और उसके बाद 0 हो हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
तो जिस वैल्यू के पास कोई पॉइंट नहीं हुआ करेगा आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब उसका पॉइंट एंड पर है। हमने पॉइंट कहाँ लाना है, हमेशा, चाहे वो इस एंड पर है चाहे वो नेगेटिव वाली में दूसरे एंड पर होगा, तो हमने उस पॉइंट को पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लाना है, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे होता, इसकी पहली वैल्यू ये है लेकिन ये ज़ीरो है, मतलब ये पहली वैल्यू नहीं, पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू ये है, इसके बाद पॉइंट लाना है। तो इसलिए नॉन ज़ीरो का वर्ड उसने बोलना है। इसका मतलब ये मुझे पॉइंट उठा के यहाँ तक लाना पड़ेगा। मुझे कितनी वैल्यू चलनी पड़ी, 1 2 3। मैंने 5 के बाद पॉइंट डाला और बाकी वैल्यूज़ लिख दी। आप पॉइंट के बाद चाहे सिर्फ एक वैल्यू लिख दिया करो, बाकी लिखो ना लिखो आपकी मर्ज़ी है। ज़ीरो तो हम वैसे नहीं लिखते, लेकिन सपोज़ कोई ज़ीरो के अलावा भी कोई वैल्यू होती तो हम वो लिखते या ना लिखते, बात एक ही थी, लेकिन एक लिखनी ज़रूरी है ताकि हमें ये पॉइंट नज़र आ जाए। ठीक हो गया। अब बेटा मैंने लिख दी मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज टू दी पावर, कितनी वैल्यूज इधर ट्रेवल करके आए हैं, 1 2 3 3 आ गया। अगर आप पॉइंट को इस साइड से इधर लाओगे, राइट से लेफ्ट लाओगे, तो आपके पास बेटा जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप पावर को किसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, आपने ये देखें पॉइंट, अब पहले पॉइंट इधर से इधर मूव किया है, अब इधर पॉइंट हमें नॉन जीरो वैल्यू के पास लाना है ना, नॉन जीरो वैल्यू तो पहले ये है, यानी यहाँ उसके बाद पॉइंट लाना है। मुझे यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैं इधर से इधर ट्रैवल कर रही हूँ, लेफ़्ट से राइट। जब लेफ़्ट से राइट ट्रैवल करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी, जब राइट से लेफ़्ट ट्रैवल करेंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। अभी आपने ये माइंड में रखना है कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको इधर से इधर पॉइंट लेकर गई हूँ, तो आंसर ये आ, बस ये एक लाइन का आंसर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। जैसे मैं आपको एक और पार्ट करवाती हूँ, सेकंड वाला जी, इसको भी करें। यहाँ पर पॉइंट है, हमें पहली नॉन जीरो वैल्यू मतलब 4 के बाद लाना पड़ेगा। आप मैंने कहा बाकी लिखें ना लिखें, यहाँ पर आपकी मर्जी है। 10 टू रेज टू दी पावर, कितनी वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज का जंप करवाना पड़ा, तो 7 पावर, बस ठीक है। एक और करवा रही हूँ, पार्ट नंबर 4। ये देखें, अब लास्ट पे नहीं पॉइंट, इसमें पॉइंट कहाँ है, एक वैल्यू के बाद, लेकिन मुझे यहाँ पर पहली वैल्यू के बाद वो पॉइंट लाना है, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। 4.1 चाहिए, मल्टीप्लाई, कितनी वैल्यूज़ का जंप करना पड़ा, यहाँ से यहाँ 1 2 2 आ गया। ठीक है, ये थी तमाम वो वैल्यू जिसमें आप पॉइंट को इधर से इधर लेकर जाते हो। अब जो इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन है, जैसे 6 वाला पार्ट है, वो मैं आपको करवाने लगी हूँ, जिसमें हम ने पॉइंट लाना तो हमेशा पहली नॉन जीरो वैल्यू के बाद है, वो चाहे इधर से लाएं चाहे इधर से लाएं। तो हमने लाना तो इधर, यहाँ नहीं, पहली नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर 6 है, इसके बाद आना है, इसका मतलब 6.4 आना है यहाँ पर। लेकिन हमने देखा कि हमें इस क्वेश्चन में इधर से इधर ट्रैवल करना पड़ा। पहले क्वेश्चन में हमें इधर से इधर ट्रैवल करना पड़ रहा था, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पावर आई, लेकिन चूंकि इधर से इधर ट्रैवल किया इसलिए माइनस वाली साइड से ट्रैवल कर रहे हैं तो माइनस साइन, पॉजिटिव साइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। इतना सा डिफरेंस है सिर्फ प्लस और माइनस की साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे मैं आपको एक और पार्ट करवाती हूँ इसका, ये तो सिंपल है, जो ये वाला है ये भी करवा देती हूँ। इसमें ऐसी कोई ऐसा बात नहीं है, बस उन्होंने क्या कहा है कि 2 ऊपर नीचे अलग अलग दे दिए, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले को अलग से कर लेते, नीचे वाले को अलग से कर लेते। जैसे इसमें पॉइंट यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब एंड पे, एंड से उठा के इधर लाना है। 2.7, कितनी वैल्यूज उठा के लानी पड़ी, यहाँ से जब लाए इधर 1 2 3 4 5 लिख दिया। ये जो मैं एरो लगा रही हूँ ना बेटे, अपने लिए लगा रहे हैं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपकी चॉइस, आप पेंसिल से लगा लो या नहीं लगाओ, या पेन से भी लगा लो। तो इसमें बेटा हमें पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि पहली नॉन जीरो वैल्यू ये है, ये तो सारी जीरो वैल्यू इसलिए कंसीडर नहीं हो रही। 2.5, 1 2 3, यहाँ से कितनी वैल्यूज ट्रैवल करनी पड़ी, 3, और माइनस वाली साइड थी तो -3, तो ये बेटा आपका आंसर है। बाकी जो ये पार्ट है बेटा, एक पार्ट नंबर आपका ये देखिए, ये वाला पार्ट,
9 वाला पार्ट। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू रेज़ टू द पावर -9 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आप अपने होमवर्क में अपने नीट कर लेने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने कहा है बुक से रीड करके कि इसमें आपके पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में खुद दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में शो करें, मतलब जैसे आम आपके पास कोई नंबर होता है, यानी इसको आपको बिल्कुल उल्टा कह दिया उसका करने को। तो बिल्कुल उसी प्रोसीजर पे चलते हैं। पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें पॉइंट इधर से इधर लाना पड़ता था। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जिसमें मैंने आपको दिखाया, जिसमें नेगेटिव पावर बनती थी, इसका मतलब था वो पॉइंट इधर से इधर आया होता था। तो अब अगर इसको उल्टा चलाएंगे इसका मतलब पॉइंट इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं दिखाऊं आपको कि इसको, अब इसका मतलब है कि पॉइंट है, पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट नज़र आए, और पॉइंट कितनी वैल्यू से पहले है 4, 1 2 3 4। देखें एंड वाली वैल्यू ये थी, उससे पहले कोई वैल्यू नहीं थी ना, हम वरना पॉइंट ले जाते। हमने कहा 4 वैल्यूज़ है टोटल, जिसमें पहले 3 0 थी और ये थी। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा कहूँ कि मैं इसको इसमें चेंज करूँ तो आप देखें, आप इसको दोबारा जब चेंज करोगे तो 1 2 3 4 तो -4 आ जाएगा। इसके बाद भी आप 0 लगा सकते हो, लेकिन वो हमारी नीड नहीं है। हमने बस ये देखना था कि ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यूज़ आती हैं, तो वो 4 थी। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। पॉइंट समझ आई। अब बेटा नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट वाला पार्ट ये करवा रही हूँ, पॉजिटिव करवा देती हूँ, बल्कि पॉजिटिव करवाती हूँ, ये नेगेटिव वाला आपका फिर होमवर्क होगा। सेकंड वाला पास पॉजिटिव है, तो ये करते हैं, एक नेगेटिव क्वेश्चन करवा दिया ना, दूसरा नेगेटिव थर्ड पार्ट आपने खुद करना है समझ के, बिल्कुल ऐसे ही है। ये चले मैं करवा दूँगी। इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब ये था कि ये पॉइंट कितनी वैल्यूज़ के बाद उठ के इधर जाना था, 10 के बाद। तो देखें ये पॉइंट उठ के गया इधर 1, ये पॉइंट उठ के गया इधर 2, यानी 2 तो पहले ये लिखी हुई हैं, 1 2 उठ के गया, ये 5 तो खुद है ना क्योंकि पॉइंट इधर से उठ के जा रहा है, तो ये तो कंसीडर नहीं होगी। 1 2 2 के बाद आगे हमें और भी आगे लेके जाना, वो वर्ड्स नहीं तो हमें खुद से 0 डालने पड़ते हैं, आपको पता है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ पॉइंट होना था, क्योंकि जब इसको हम उठा के लाते इधर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आ जाता, यानी इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर आना नहीं, पॉइंट वो गलती से डाला गया। इसका मतलब ये वैल्यू तो थी, हमें पॉइंट इधर से उठाना था, इधर से उठा के पॉजिटिव साइड पे 10 पॉइंट इधर लेके जाने। इधर से उठाया, 1 2 तो पहले इधर लिखे हुए हैं, बाकी कितने रह गए 8, तो वो 8 हमने 0 लगाए और यहाँ पर समझे वो एंड पे चला गया, जो हम एंड वाला दिखाते ही नहीं, मतलब वो होता है अंडरस्टूड होता है कि पॉइंट एंड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी हमारा आंसर ये आ गया, वो पॉइंट था, ये पॉइंट नहीं आना यहाँ पर गलती से डाला गया, ये यानी हमारा आंसर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, अब जैसे बेटा एक पार्ट है इसका थर्ड वाला, ये करवा दूँ बस आज के लिए, हमारा यही लास्ट है। इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इसको अब देखिए ये नेगेटिव है, इसका मतलब इधर जानी है, पॉइंट से उठ के वैल्यू 6 पॉइंट इधर जानी, इधर से उठ के 1 गई 2 3 4 5 6, यहाँ उठ के गई, एक वैल्यू तो ये खुद थी 1 2 3 4 5 6, इसको दोबारा उठा के लाऊंगी तो इधर आ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद अगर दोबारा लानी पड़े तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी यहाँ आपको पता है पॉइंट के बाद फिर यहाँ 0 डाल देते ताकि ये पॉइंट इजीली नज़र आ जाए, क्योंकि इस पॉइंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हमने बस ये शो करना है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन, ये साइंटिफिक नोटेशन, ये इसलिए बेटा करते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना कन्वीनियंट हो जाए, हमें आसानी से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को इतना पॉइंट गिन गिन के ना लिखना पड़े, हमें डायरेक्ट पावर देख के पता चल जाए कि कितनी वैल्यू है। तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। 3.1 में 2 क्वेश्चन थे और एक डेफिनेशन थी, वो मैंने करवा दी। जो थ्योरी आपको कहा है वो पढ़ लेनी है लाजमी, तो उसमें से MCQ ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, फिर बाकी 3.2 कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।